दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं बात कर रहा हूँ एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर सीरीज के बारे में जिसका नाम है द नाइट एक्शन सीजन 2। लास्ट एपिसोड में हमने देखा पीटर और रोज नूर की मदद से ईरानी एम्बेसी में जाते हैं और रोज नूर के फोन में उन सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटो क्लिक करती है, लेकिन बाद में नूर उन फोटो को पीटर को देने से मना कर देती है। वो बोलती है जब तक उसकी फैमिली को ईरान से शिफ्ट करके यूएस में नहीं लाया जाएगा वो उन फोटो को हैंडओवर नहीं करेगी। अब आगे एपिसोड 5 की शुरुआत 5 साल पहले के समय को दिखाते हुए होती है और हम सामी सैदी नाम के एक फार्मर डेल्टा फोर्स के सार्जेंट को देखते हैं जो कि अभी जेल में होता है। तो कैथरीन उससे मिलने जाती है और उसको बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें झूठे केस में अंदर किया गया है। तो सामी बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हो कौन? तो कैथरीन बोलती है मैं यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से आई हूँ और मैं एक ऐसी एजेंसी के लिए काम करती हूँ जिसका नाम कोई नहीं जानता। तो कैथरीन सामी को नाइट एजेंट बनने का ऑफर देती है और अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम कैथरीन, रोज और पीटर को देखते हैं। तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो कैथरीन बोलती है अगर नूर हमें वो फोटोग्राफ देने से मना कर रही है तो हमें उसे धमकी देनी चाहिए कि अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो हम उसके बारे में उसके एम्बेसडर को बता देंगे। ये बात रोज को सही नहीं लगती। वो बोलती है अगर अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं तो नूर की बदौलत हमें नूर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पीटर बोलता है देखो मैं उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी फैमिली को एक रात में हम यूएस में शिफ्ट नहीं कर सकते। ये बात उसे समझनी होगी। और वो डॉक्यूमेंट जिसका उसने फोटो क्लिक किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले से ही उन लोगों को फॉक्स ग्लोब प्रोजेक्ट के बारे में पता चल चुका है। तो रोज पीटर से पूछती है आखिर ये फॉक्स ग्लोब क्या है? तो पीटर बोलता है सॉरी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मेरा यकीन मानो अगर वो डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिले तो हजारों लोगों की जान खतरे में हो सकती है। तो रोज नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जावेद को देखते हैं जो एम्बेसडर अब्बास से बात कर रहा होता है। उनको बताता है कि कल रात की 15 मिनट की सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। हमें लगता है उस आदमी ने हमारे सर्किट के साथ छेड़छाड़ किया था। इसका मतलब या तो उन्हें हमारे पूरे सर्विलांस सिस्टम का पता था या हमारे भीतर ही कोई खबरी है। और वही जब जावेद नूर से मिलता है तो नूर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड का हाल पूछती है जो उस दिन घायल हो गए थे। और वही साथ में वो जावेद से पूछती है क्या उस जासूस के बारे में कुछ पता चला? तो जावेद बोलता है कि मैं उसी पर काम कर रहा हूँ और जल्द ही हमें पता चल जाएगा। और वही दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं वो होटल के कमरे में बैठकर अपने बॉस से बात कर रही होती है और तभी वहाँ पीटर आ जाता है। पीटर को पता था कि आज की बातों से रोज काफी नाराज है। तो पीटर रोज को समझाने की कोशिश करता है कि इन सब कामों में समय लगता है। तो रोज बोलती है तो तुम्हें नूर से प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था। तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर उसने हमारी हेल्प की तो तुम उसके परिवार को वहाँ से शिफ्ट करोगे। तो पीटर बोलता है ठीक है मैं दोबारा कैथरीन से इस पर बात करूंगा और हम कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे, क्योंकि पीटर भी जानता था रोज जो बातें कह रही है वो सही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सोलमन को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में अपने चोट का इलाज करा रहा होता है और हम देखते हैं सोलमन की बहन भी उसके साथ में होती है। तो सोलमन की बहन उससे बोलती है कि भाई ये कब तक चलेगा? ये मारपीट, पूरी दुनिया घूमना और पूरी दुनिया से लड़ाई करते रहना। क्या तुमने कभी अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा है? तो सोलमन बोलता है मैं जितना भी कमाता हूँ वो सब तुम पर खर्च कर देता हूँ, तो फिर भला मैं रिटायरमेंट कैसे ले सकता हूँ? तो उसकी बहन बोलती है ऐसा पहले था, लेकिन प्रमोशन के बाद कुछ तो पैसे बचते होंगे। तो सोलमन बोलता है पिछले 6 सालों में ना तो मुझे कोई प्रमोशन मिला है और ना ही मेरी सैलरी बढ़ी है। तो उसकी बहन बोलती है तुम्हें एक बार अपने बॉस से इसके बारे में बात करनी चाहिए। उसके लिए सारा रिस्क तुम लेते हो, दुनिया के सामने तुम्हारा चेहरा होता है, तो इसलिए तुम्हारी सैलरी कुछ तो बढ़नी ही चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैथरीन सामी को पीटर से मिलवाती है और बोलती है कि इस मिशन में सारा डिसीजन सामी ही लेगा। तो पीटर सामी को बताता है कि हमारी एक खबरी है जिसके परिवार को हमें ईरान से निकाल कर यूएस में शिफ्ट करना है, वो भी 24 घंटे के अंदर। तो सामी बोलता है क्या वो इंटेल इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसके लिए हमें रिस्क लेने को तैयार हैं? तो पीटर बोलता है हमें लगता है वो केमिकल बम के बारे में है और ये काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन वही कैथरीन
सामी से बोलती है कि देखो तुम सतर्क रहना, मैं अपना एक और एजेंट गंवाना नहीं चाहती। और तभी वहाँ नूर आ जाती है। तो पीटर नूर को सामी से मिलवाता है और बोलता है कि तुम्हारी फैमिली को ईरान से सामी ही बाहर लाएगा, लेकिन उससे पहले सामी को तुम्हारे घर के एरिया के आसपास के बारे में सारी जानकारी चाहिए, यानी कि गली मोहल्ले हर वो रास्ता जो बाहर जाता है, और साथ ही तुम्हें अपने पड़ोसियों के बारे में भी जानकारी देनी होगी। और वही दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं जो अपने बॉस से बात कर रही होती है, तो उसका बॉस बताता है कि जो तुमने कुछ दिन पहले सोर्स कोड में चेंजेस किए थे वो हमारे इन्वेस्टर को काफी पसंद आया, अब वो लोग पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और इसी के साथ तुम्हारा प्रमोशन भी किया जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सोलमन और उसके बॉस जैकब को देखते हैं। वो दोनों कार में किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी सोलमन जैकब से बोलता है कि आज मेरी बहन ने मुझसे एक सवाल पूछा कि मैं आपके साथ कितने सालों से काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी कितनी बढ़ी। तो जैकब बोलता है तुमने कभी इसके बारे में मुझसे जिक्र ही नहीं किया, चलो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम देखते हैं एक कार सोलमन की गाड़ी के सामने आकर रुकती है और उस कार से एक शख्स बाहर आता है। जब सोलमन उससे मिलता है तो हमें पता चलता है कि वो शख्स भी एक CIA एजेंट है। वो सोलमन से बोलता है कि मैंने सारी एजेंसियों में पता किया, लेकिन पीटर सदरलैंड किसी भी एजेंसी के लिए काम नहीं कर रहा है, और साथ ही मैंने बैंकॉक वाली उस घटना के बारे में पता लगाया, लेकिन पीटर का नाम कहीं भी नहीं है। और साथ ही वो एजेंट कैंप डेविड में हुए उस घटना की रिपोर्ट की पूरी कॉपी लेकर आया होता है। वो सोलोमन को देता है और बोलता है मैंने पूरी रिपोर्ट को चेक किया, लेकिन पीटर का नाम यहाँ कहीं भी नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सामी और नूर की माँ से फोन पर बातें करते हैं। तो सामी उनको बोलता है आप अपना सामान पैक करके रखना, कल मैं आऊंगा और हमें जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। और वही पीटर बताता है मेरी अभी कैथरीन से बात हुई है, नूर की सिटी से बाहर एक प्लेन सामी और तुम्हारी फैमिली का इंतजार करेगा। तो सामी बोलता है जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करेगा मैं तुम सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जावेद को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। वो साजिदा से मिलता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। और उसके सामने नूर भी बैठी होती है। अब जावेद साजिदा से पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि ये बताओ सारे वेंडर किसने फाइनल किए थे। तो साजिदा बोलती है वो मैंने ही किए थे, लेकिन सारे वेंडर पुराने थे जो पहले भी यहाँ पार्टियों में काम कर चुके हैं। तो जावेद बोलता है और कैटरीन वाला। तो साजिदा बोलती है कि कैटरीन वाला नया था, क्योंकि पुराना कैटरीन वाला जो हमारे वहाँ आया करता था उसका बिजनेस डूब गया। अब जावेद पूछता है कि जो गेस्ट आने वाले थे उनकी लिस्ट किसने बनाई थी। तो साजिदा बोलती है वो मैंने बनाई थी, लेकिन अब्बास सर ने उसे अप्रूव किया था। तो जावेद साजिदा को पीटर का फोटो दिखाता है और उसे पूछता है क्या तुम इसको पहचानती हो। तो साजिदा बोलती है हो सकता है मैंने इसे पार्टी में देखा हो, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। अब जावेद साजिदा को वो क्लिप दिखाता है जिसमें साजिदा रोज से उससे फोन ले रही होती है और बात कर रही होती है। तो साजिदा बताती है उस रात मैंने इसको अम्बेसडर के ऑफिस के बाहर देखा, जब मैंने पूछा तो उसने बताया वो वॉशरूम ढूंढ रही थी। तो जावेद पूछता है कि उसके हाथ में ये मोबाइल कैसा है। तो साजिदा बोलती है कि मेरा मोबाइल वही गिर गया था तो उसने उठाकर मुझे दिया, लेकिन जब जावेद साजिदा का मोबाइल चेक करता है तो बोलता है कि वो मोबाइल नहीं है जो वीडियो क्लिप में दिख रहा है। अब जावेद साजिदा को धमकाता है तो बताती है एक्चुअल में वो मोबाइल नूर का था और मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं अब्बास जब वो बैग चेक करता है जिसमें वो फाइल रखी होती है तो देखता है बैग का लॉक टूटा होता है। वो समझ जाता है कि किसी ने चोरी से उसके बैग को चेक किया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैथरीन, रोज, पीटर और नूर एक साथ एक कमरे में होते हैं। तो कैथरीन बोलती है थोड़ी देर में स्वामी नूर के घर पहुंच जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जैकब और सोलमन को देखते हैं। वो दोनों उस फाइल को चेक कर रहे होते हैं जो थोड़ी देर पहले उन्हें CIA एजेंट ने दिया था। तो जैकब बोलता है मुझे लगता है पीटर का नाम हर फाइल से डिलीट कर दिया गया है और पीटर किसी ऐसी एजेंसी के लिए काम करता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। और वही जैकब सोलमन से बोलता है कि मैंने तुम्हारी सैलरी के बारे में सोचा तो मैंने डिसाइड किया कि तुम्हें 15% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा और साथ ही तुम्हारा प्रमोशन होगा। अब तुम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो गए। सोलमन
सोलोमन जैकब की बात सुनकर खुश हो जाता है। तो जैकब बोलता है, प्रमोशन के बाद तुम्हारा पहला टास्क है पीटर सदरलैंड को मेरे सामने लाना। तो सोलोमन बोलता है, एक काम हो जाएगा बॉस। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जब सामी नूर के घर पहुंचता है तो नूर का छोटा भाई फरहाद वहां से जाने से मना कर देता है। तो सामी नूर की माँ से पूछता है, क्या आपने इसे पहले नहीं बताया था? तो बोलती है नहीं। अब सामी पीटर को कॉल करता है और नूर से बातें करता है। और इधर शोर शराबा सुनकर नूर के पड़ोसी उसके घर आ जाते हैं। लेकिन जब नूर अपने भाई फरहाद को समझाती है तो वो सामी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन सामी नूर की फैमिली को लेकर जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है उसके पड़ोस के लड़के वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। उनमें से एक लड़का सामी पर हमला करता है तो सामी उसकी पिटाई करता है और अपनी गन निकालता है। अब सामी नूर की माँ और उसके भाई को लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है। तभी देखता है एक पुलिस की गाड़ी उसके सामने आ रही होती है। वो पीछे की गली में अपनी गाड़ी को लेकर छिप जाता है और जैसे ही पुलिस की वैन वहाँ से आगे बढ़ जाती है, अब सामी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं फरहाद की गर्लफ्रेंड का उसके पास कॉल आता है। तो फरहाद अपनी माँ से बोलता है, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। लेकिन फरहाद की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। और तभी हम देखते हैं एक पुलिस की वैन उनके गाड़ी का पीछा करती है। सामी गाड़ी से बाहर आता है और पुलिस वालों से बात करता है। पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो सामी उन दोनों को गोली मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं फरहाद बाहर आता है। जो पुलिस वाला मारा जा चुका था उसकी गन उठाता है और सामी पे पॉइंट करता है। सामी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गन को नीचे रख दे, लेकिन फरहाद गोली चला देता है। सामी अपनी जान बचाने के लिए फरहाद को शूट करता है और फरहाद वहीं मारा जाता है। अब सामी नूर की माँ को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाता है और पीटर को कॉल करके उसको बताता है कि यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फरहाद ने उस पर गन पॉइंट किया था और गोली भी चलाई थी और जवाब में जब उसने गोली चलाई तो फरहाद मारा गया। लेकिन जब नूर पीटर से पूछती है कि क्या हुआ तो बोलता है वो दोनों ठीक हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत 13 साल पहले के समय को दिखाते हुए होती है, जहां हम देखते हैं कैथरीन अपने पार्टनर एजेंट के साथ एंटोन नाम के एक आदमी के घर के बाहर रात के समय अपने कार में बैठे होते हैं। जैसे ही एंटोन अपने घर से बाहर जाता है तो कैथरीन और उसके पार्टनर को लगता है अब उसका घर खाली है। वो दोनों उसके घर में जाते हैं सर्विलांस कैमरा लगाने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं एक आदमी उस घर में छिपा होता है। वो कैथरीन के पार्टनर पर हमला करता है और कैथरीन का पार्टनर वही मारा जाता है। उसके बाद वो क्रिमिनल कैथरीन पर भी हमला करता है, लेकिन कैथरीन एक नुकीली चीज से उसके आंख पर वार करती है और कैथरीन बच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हॉकिंस को देखते हैं। हॉकिंस उस क्रिमिनल से पूछताछ करता है और कैथरीन को बताता है इसका नाम यूरी है और इसने हमें बताया कि जो पेंटागन ब्रिज हुआ था उसमें पीटर सदरलैंड का हाथ था, यानी कि पीटर के फादर का। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं पीटर, कैथरीन, रोज और नूर एक साथ होते हैं। और तभी नूर को साजिदा का कॉल आता है। नूर कॉल पिकअप करने के लिए कमरे से बाहर जाती है तो पीटर रोज को बताता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है कि नूर का भाई फरहाद मारा गया है। तो रोज बोलती है हमें बात नूर को बता देनी चाहिए। तो पीटर और कैथरीन बोलते हैं ये सही समय नहीं है हमें नूर को बताने का। अगर हमने उसे बता दिया तो हो सकता है नूर वो पेन ड्राइव हमें हैंडओवर ना करे। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं नूर साजिदा से बात करती है तो साजिदा बोलती है जल्दी आ जाओ ऑफिस, क्योंकि जावद मुझसे पार्टी वाली रात उस फोन के बारे में पूछ रहा था तो मैंने बता दिया वो फोन तुम्हारा है और वो तुमसे बात करना चाहता है। अब नूर वापस कमरे में आ जाती है और कैथरीन और पीटर को बोलती है मुझे अभी एम्बेसी जाना होगा। हालांकि कैथरीन नूर को मना करती है कि अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। वही नूर नोटिस करती है कि रोज काफी उदास होती है तो नूर रोज से पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है और नूर रोज को अकेले में ले जाकर उससे बात करती है तो रोज उससे बोलती है फरहाद को चोट लगी है, उसका पैर टूट गया है, लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई दोनों अभी प्लेन में हैं। तो नूर रोज को थैंक्स बोलती है और उस पेन ड्राइव का पासवर्ड रोज को बताकर वहां से चली जाती है। अब रोज बहुत ही नाराज होती है। वो पीटर को पेन ड्राइव देती है और पासवर्ड बताती है और रोज भी वहां से गुस्से में निकलती है, क्योंकि रोज नहीं चाहती थी कि वो लोग नूर से झूठ बोले। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जावेद और अब्बास सोलोमन को एम्बेसी बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि कुछ अमेरिकन हमारे वहाँ घुस आए थे और मुझे लगता है वो लोग उस लिस्ट के पीछे
हैं जो तुमने हमें दिया था। तो सोलोमन बोलता है तुम्हें अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। तो अब्बास सोलोमन से पूछता है क्या तुम मुझे अपने सोर्स का नाम बता सकते हो जिसने तुम्हें ये फाइल दिया था। तो सोलोमन बोलता है हम अपने सोर्स का नाम किसी के साथ शेयर नहीं करते, उसी तरह जैसे हम बायर का नाम नहीं करते। अब जावेद पीटर और रोज का फोटो सोलोमन को दिखाता है और उससे पूछता है क्या तुमने इन दोनों को कभी कहीं देखा है। तो सोलोमन मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर पीटर और कैथरीन पर आता है। हम देखते हैं वो दोनों उस पेन ड्राइव के सारे फोटो चेक करते हैं, लेकिन वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनमें फॉक्स ग्लोब का एक भी फोटो नहीं था। उन फोटोज में यूरोप में ईरानी लोगों की लिस्ट होती है, वो किन लोकेशन पे रहते हैं। तो पीटर अपने आप पर नाराज होता है और बोलता है कि हमने 3 दिन बर्बाद कर दिए इस डॉक्यूमेंट के लिए। तो कैथरीन बोलती है रुको मुझे दूसरे एंगल से देखने दो। तो पीटर कैथरीन से बोलता है ये फॉक्स ग्लोब से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इन सब चीजों में कॉमन है सोलोमन बेगा, हमें सोलोमन को ढूंढना ही होगा। और कैथरीन बोलती है हमें उस शख्स को भी ढूंढना होगा जिसने फोटो खींचकर सोलोमन को दिया था। तो कैथरीन MI6 कोड द्वारा पता कर लेती है उन डॉक्यूमेंट्स को किस प्रिंटर से स्कैन किया गया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम तोमास बाला को देखते हैं जो अपने फादर से मिलने जेल में जाता है, क्योंकि उसके फादर बाला अभी जेल में बंद थे। तो तोमास अपने फादर से बोलता है कि मार्कस एक राक्षस है, उसके काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, वो एक निर्दयी इंसान है और मैं नहीं चाहता कि मार्कस अब आगे से इस प्रोजेक्ट पे काम करे। तो बाला बोलता है नाकाम होने से अच्छा तो निर्दयी होना है। तो तोमास देखता है कि उसका फादर बाला मार्कस की तरफ से ही बोलता है। वो तोमास से बोलता है तुमने आज तक किया ही क्या है, मेरे पैसों पर अय्यासी के अलावा मेरे काम का असली हकदार तो मार्कस है। अब तोमास को अपने फादर की बातें बहुत ही बुरी लगती हैं, वो अपने फादर को गाली देता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नूर को देखते हैं। नूर जब एम्बेसी पहुँचती है तो जावेद उससे पूछताछ करता है। तो नूर बताती है कि उस दिन नीचे पार्टी में काफी भीड़ भाड़ होने की वजह से मैं फर्स्ट फ्लोर वाले वॉशरूम में गई, लेकिन गलती से मैंने अपना फोन वहीं छोड़ दिया जो बाद में उस लड़की को मिला और उस लड़की ने वो फोन साजिदा को दिया। साजिदा की इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो जावेद नूर से उसका फोन मांगता है और बोलता है मुझे इसकी जांच करनी होगी। तो नूर अपना फोन जावेद को दे देती है। हालांकि नूर डरी हुई थी, अगर जावेद को उसके बारे में पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैथरीन फ्रांस के एक एजेंट लूरेंट का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ दोनों साथ में बैठते हैं। तो कैथरीन लूरेंट को वो डॉक्यूमेंट का फोटो दिखाती है जो उन्हें ईरानी एम्बेसी से मिला था। तो पहले लूरेंट बोलती है मेरा इन डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कैथरीन एक वीडियो क्लिप दिखाती है और उससे बोलती है जिस लाइब्रेरी से तुमने प्रिंट आउट किया वहाँ पर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था और उस हिडन कैमरे से तुम्हारी रिकॉर्डिंग हुई है। तो ये क्लियर है ये डॉक्यूमेंट तुमने ही चोरी किया और तुमने ही सोलोमन को बेचा है। तो कैथरीन बोलती है मुझे सोलोमन से मिलना है। तो लूरेंट सोलोमन के साथ एक मीटिंग फिक्स करती है जिसमें कैथरीन भी शामिल होगी। अब कैथरीन पीटर को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसकी मुलाकात लूरेंट से हुई और उसने लूरेंट का मुंह भी खुलवाया। तो हमें एक शॉकिंग जानकारी मिली, जैसा लूरेंट ने बताया वो कई सालों से खुफिया जानकारी सोलोमन और उसके बॉस को बेचती आ रही है। लेकिन जब मैंने उससे फॉक्स ग्लोब के बारे में पूछा तो उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो पहली बार ये नाम सुन रही हो। और वही कैथरीन पीटर को बताती है कि 2 घंटे बाद मेरी सोलोमन के साथ एक मीटिंग फिक्स हुई है। और कैथरीन बोलती है हमारे पास समय कम है और हमें कोई और एजेंट हेल्प के लिए नहीं मिल सकता, तो हमें रोज की मदद लेनी होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सोलोमन को देखते हैं। वो अपने बॉस जैकब से मिलता है और उसे बताता है हमारी खबरी लूरेंट किसी नई खबरी के साथ हमसे मिलना चाहती है। तो जैकब बोलता है अभी 3 दिन पहले ही पीटर ईरानी एम्बेसी गया था और उसके बाद ये नई खबरी मुझे इत्तेफाक पसंद नहीं है। इसका मतलब जैकब को लूरेंट पर शक हो चुका था। तो जैकब सोलोमन से बोलता है एक मीटिंग फिक्स कर दो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैथरीन रोज से मिलने जाती है। तो रोज कैथरीन की मदद करने से साफ मना कर देती है। तो कैथरीन रोज को समझाती है कि देखो हम एजेंट हैं और हमारी
कुछ मजबूरियां होती हैं, इसीलिए हम तुम्हें सारी बातें नहीं बता पाते। तो रोज बोलती है अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मुझे हर बात की जानकारी होनी चाहिए। तो कैथरीन बोलती है ये बात मुझे पता थी, इसलिए मैंने डिप्टी डायरेक्टर मोजली से पहले ही इसके लिए बात किया और उन्होंने इमरजेंसी क्लियरेंस दिया है कि मैं तुम्हारे साथ फॉक्स ग्लोब प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ। कैथरीन की बातें सुनने के बाद रोज भी अब मान जाती है। और वही दूसरी तरफ हम नूर को देखते हैं। रात में वो अपने घर पर होती है और अपने सामान को बैग में पैक कर रही होती है, तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखकर शॉक रह जाती है। उसके सामने जावेद खड़ा होता है। तो जावेद नूर से बोलता है कि तुम्हें अभी मेरे साथ अम्बेसी चलना होगा। उसकी बातें सुनकर तो नूर डर जाती है। उसे लगता है कि जावेद को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। जब नूर अम्बेसी पहुंचती है तो अब्बास उससे पूछता है कि तुमने अपने परिवार से आखिरी बार कब बात किया था। तो नूर बोलती है 2 दिन पहले। क्या बात है? तो अब्बास बताता है कि ईरान में तुम्हारे होम टाउन से एक खबर आई है। 2 दिन पहले तुम्हारे पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया था कि तुम्हारे घर पर कोई आया था और शायद उन्हें कुछ लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी। लेकिन जब पुलिस तुम्हारे घर पहुंची तो तुम्हारी अम्मी और तुम्हारा भाई वहां नहीं थे। तो पुलिस ने हमें बताया कि तुम्हारी माँ पिछले 2 दिनों से गायब हैं। तो नूर पूछती है और मेरा छोटा भाई, उसका क्या? तो बताते हैं तुम्हारे घर से कुछ मील दूर पुलिस वालों को एक डेड बॉडी मिली है। और जब अब्बास नूर को वो डेड बॉडी दिखाता है तो नूर देखकर दंग रह जाती है। वो डेड बॉडी नूर के छोटे भाई की थी। अब नूर समझ जाती है कि पीटर और रोज ने उससे झूठ बोला, क्योंकि अभी आज थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला था कि उसका भाई सुरक्षित है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैथरीन को देखते हैं जो अब सोलोमन से मिलने उसके घर पहुंच गई थी। सोलोमन के लोग उसकी तलाशी लेते हैं तो कैथरीन बोलती है मैं अपने साथ गन नहीं लाई हूँ। और वहीं हम पीटर को देखते हैं जो बगल की बिल्डिंग में छत पर खड़ा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो कैथरीन की मदद कर सके। और वही हम रोज को देखते हैं जो होटल के कमरे में बैठी होती है, लेकिन आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे को हैक करके उन बिल्डिंग्स पर नजर रखे हुए थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रोज और पीटर कंटिन्यू कॉल पर होते हैं और रोज पीटर को बताती है कि सोलोमन के गुंडे अभी किस पोजीशन में खड़े हैं और किधर खड़े हैं। लेकिन तभी रोज नोटिस करती है कि जिधर पीटर मूव हो रहा था सोलोमन के गुंडे भी उधर जा रहे थे। तो रोज बर्नर फोन से पीटर को कॉल करती है और उसे बताती है उसे डाउट है कि वो दोनों जो भी बातें कर रहे हैं सोलोमन के लोग सारी बातें सुन पा रहे हैं। तो पीटर बोलता है अगर ऐसी बात है तो कैथरीन तो अब खतरे में है। और रोज बोलती है उसके सारे लोग तुम्हारे उस बिल्डिंग में अब आ चुके हैं जिसके छत पर तुम खड़े हो। तो पीटर रोज को बोलता है तुम एक काम करो, उसके गुंडों को मिसलीड करो और तब तक मैं कैथरीन के पास जाता हूँ। तो रोज पीटर से वॉकी टॉकी पर बात करती है और सोलोमन के गुंडों को गुमराह करके दूसरी तरफ भेज देती है। और इधर हम देखते हैं सोलोमन लूरेंट को साइड में ले आता है और उसे शूट कर देता है। अब सोलोमन कैथरीन के पास आता है और उस पर गन पॉइंट करता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे पीटर सदरलैंड के बारे में सब कुछ बताओगी और ये भी बताओगी कि ये नाइट एक्शन क्या है। तो कैथरीन बोलती है मुझे नहीं पता तुम किस पीटर की बात कर रहे हो। और तब तक हम देखते हैं पीटर अब उस बिल्डिंग में पहुंच चुका था जिसमें कैथरीन थी और पीटर को देखकर सोलोमन उस पर गोलियां चलाता है और तभी मौका पाकर कैथरीन सोलोमन पर हमला करती है। सोलोमन जमीन पर गिर जाता है। अब वो दोनों तरफ से घिर चुका था और इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।